अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिफाइन करवाया था और उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज को प्रूव किया था। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो उसी की ही कॉन्सिक्वेंस है, उसी को ही हमने नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। जो प्रॉपर्टीज वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके थे उन्हीं में से ही आगे प्रॉपर्टीज को हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे। तो हमारे पास अब जो टॉपिक है दैट इज हिल्बर्ट स्पेस। जो टॉपिक हम करने के लिए जा रहे हैं उसका क्या नाम है? हिल्बर्ट स्पेस। ओके जी, हिल्बर्ट स्पेस क्या चीज़ है? इसको सबसे पहले हम डिफाइन करवा लेते हैं कि हिल्बर्ट स्पेस है क्या। कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस। तो हमें सबसे पहले हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन पता चल गई कि जो भी इनर प्रोडक्ट स्पेस कंप्लीट होगी उसको हम क्या कहेंगे? इनर प्रोडक्ट। कंप्लीटनेस का क्या क्राइटेरिया था? एवरी काशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट जो होती है, ठीक है ना। तो जिस इनर प्रोडक्ट के स्पेस के अंदर हर काशी सीक्वेंस क्या हो? कन्वर्जेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे? हिल्बर्ट स्पेस का नाम दे देंगे। ओके जी, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं कि एग्जांपल्स क्या हैं। तो याद रखिएगा, आर एन और सी एन दोनों इनर प्रोडक्ट को क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हैं। ये दोनों आर एन और सी एन, ये जो यूक्लिडियन स्पेस है एन टुपल जिसके अंदर मौजूद हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं? हिल्बर्ट स्पेसेस। हमने ये प्रूव किया हुआ था। जैसे जब नॉर्म की बात की थी तो ये नॉर्म्ड स्पेसिस के अंदर भी ये आर एन और सी एन, जैसे आप इनर प्रोडक्ट हैं और इनर प्रोडक्ट में हर काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इनकी, तो ये हमारे पास हिल्बर्ट स्पेसिस हैं। वैसे ही नॉर्म में भी ये कंप्लीट नॉर्म स्पेसिस थी, वहां पर ये बानाक स्पेसिस भी थी, ठीक है जी। और यहाँ पर ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं और कंप्लीटनेस क्राइटेरिया को भी फुलफिल करें। इसका मतलब ये कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेसिस है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है लेट वी बी एंड, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की डेफिनेशन में करने के लिए जा रहा हूँ। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस then for xy belonging to V are said to be ऑर्थोगोनल। कब ऑर्थोगोनल होंगे? जब इसका ये क्राइटेरिया फुलफिल हो, इफ दिस क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड। एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट किया जाता है कि x इज ऑर्थोगोनल टू
वाई, ये इसको डिनोट करने का प्रोसेस है कि कैसे हम इसको शो करते हैं ऑर्थोगोनैलिटी को। ठीक है जी। और ये हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, और ऑर्थोगोनल टू अ सेट, अ वेक्टर स्पेस कंप्लीट हमारे पास किसी भी सेट ए के साथ ऑर्थोगोनल हो कोई एलिमेंट, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो अब हम ऑर्थोगोनैलिटी विद अ सेट चेक करने लगे हैं। लेट V be an inner product space ओके, V हमारे पास कोई भी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस हो, एंड A be any subset of this vector space V, then an element from V is orthogonal to this subset of A, orthogonal to A, which is subset of basically V, and is denoted by X is orthogonal to A if, क्या क्राइटेरिया अगर होल्ड कर रहा हो तो इसको हम ऑर्थोगोनल कह सकेंगे। इफ x a inner product is equal to 0 for all a belongs to a, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वो एलिमेंट सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ अगर ऑर्थोगोनल हो तो ऑर्थोगोनल टू दैट सेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फर्दर एक और डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस। यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है किसी भी एक सबसेट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट V be an inner product space and A be any subset of V then the orthogonal complement then the orthogonal complement of A is, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं इस तरीके से, ए प्राइम जैसे आप लोग डिनोट करते थे, यहाँ पर ए ऑर्थोगोनल का सैंपल लगाया जाता है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को, इज इक्वल टू x belongs to V एंड वो तमाम एलिमेंट उस सबसेट के जो के V के साथ क्या हो, V के एलिमेंट्स के साथ ऑर्थोगोनल हो, तो वो मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। ओके जी, हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम करते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो नाम है पैथागोरियन थ्योरम। हम थ्योरम करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज पैथागोरियन थ्योरम। पैथागोरियन थ्योरम क्या है,
सबसे पहले इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं पाइथागोरियन थ्योरम की। पाइथागोरियन थ्योरम कहता क्या है? लेट V be an inner product space okay and A is subset of B, बल्कि हम सबसेट इसके अंदर क्या लेंगे, हम यहाँ पर टू एलिमेंट्स के लिए बेसिकली पाइथागोरियन थ्योरम, टू एलिमेंट्स ऑफ V such that they are orthogonal to each other. Okay, they are orthogonal to each other, then x plus y norm square is equal to x norm square plus y norm. ओके जी, थ्योरम इससे पहले भी शायद हमने इसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम किया था। इसका हम प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले इसका प्रूफ क्या होगा। ओके जी, तो हम इसका प्रूफ जब देखेंगे तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लेते हैं, जो कि है x प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर। x प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, बल्कि हम इसको कहेंगे x प्लस वाई इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई। इस फॉर्म में इसको हम राइट कर लेंगे। ओके, इसको एक्सपेंड करेंगे जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज थी नॉर्म की, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड वाई। अब एक कंडीशन हम यहाँ पर कह चुके हैं कि x इज ऑर्थोगोनल टू y, ये बात हमने कर ली। तो अब अगर x इज ऑर्थोगोनल टू y है हमारे पास, तो ये याद रखें कि हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई इनर प्रोडक्ट और वाई एक्स इनर प्रोडक्ट ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे बाय डेफिनेशन। तो इसके अंदर ये टर्म भी जीरो होगी और ये टर्म भी जीरो होगी। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस जीरो टर्म्स प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई इंटू वाई, ये चीज रहेगी। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको हम कह सकते हैं कि एक्स नॉर्म स्क्वायर है और इसको हम कह सकते हैं कि ये वाई नॉर्म स्क्वायर है। तो यही हमारा जो है डिजायर्ड रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था। ओके, सेकेंडली इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल हम करते हैं। एग्जांपल क्या है, लेट V be an inner product space and UV be any two subsets. Basically, here we are considering these should be subset of V. Okay, these are elements of V, small u's and v's are here, such that inner product of xu is equal to inner product of xv
where x is also an element of V, then u is equal to v। ओके जी, ये हमने शो करना है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमें ये बात उसने बता दी है कि ये दो मेंबर्स के लिए अगर उनका इनर प्रोडक्ट किसी एक मेंबर के साथ सेम आ जाए तो वो दोनों मेंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम इसको देख लेते हैं, इसका प्रूफ क्या होगा। हमें गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है हमें कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, ये गिवन है आप लोगों को, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स यू इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वी। ये हमारे पास सेम है। और टारगेट हमारा क्या है, अब हमारा टारगेट ये है कि हमने प्रूव करना है कि यू और वी दोनों क्या हैं, सेम है। ओके, इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि एज एक्स यू inner product and xv inner product both are given equal, so inner product of xu minus inner product of xv is equal to 0, and by using the property of inner product we may say that inner product of x and u minus v is equal to 0। well, ये हमारे पास आ गया x inner product of u minus v is equal to 0। as this result holds for all elements of V, तो ऑब्वियसली हमारे पास अगर ये तमाम एलिमेंट्स के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो उन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट u माइनस वी भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर v के दो मेंबर्स हैं u और v, तो ये याद रखिएगा कि उनका डिफरेंस भी v का मेंबर होगा, तो इसके लिए भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो मैं इस x की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, u माइनस वी भी पुट कर सकता हूँ। u माइनस वी का u माइनस वी के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, और ये इनर प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, इफ एंड ओनली u माइनस वी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये u इज इक्वल टू v होल्ड करती है बात। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स यू एंड एक्स वी आर सेम, इफ these are same then u is equal to v। यही हमारा जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट था। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कोड डेफिनेशन। well, next definition is about distance between element and our set। let V be an inner product space let V be an inner product space and x be an element of V and M be any subset of V, then the distance
between element and this set M is denoted by delta infimum of x minus y norm for all y belongs to। क्या आप लोगों ने जब भी इस एलिमेंट का एम के साथ, जो कि सबसेट ऑफ अ इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इस सबसेट के साथ अगर आप लोगों ने उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का सिंपल प्रोसेस ये है कि आप लोग उसके हर हर एलिमेंट के साथ एक्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करें इस सबसेट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ, और उनमें से जो सबसे छोटा आ जाए डिस्टेंस, उसको हम क्या देंगे कि ये डिस्टेंस ऑफ एम एंड एक्स है। ओके जी, अब हम नेक्स्ट एक थ्योरम करेंगे which is about minimizing vector। वेल, इस थ्योरम को जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि ये थ्योरम कहता क्या है, फिर हम इसके लिए जो रिक्वायर्ड डिस्कशन है वो देखेंगे। Let X be an inner product space and M be an non-empty convex subset of X which is also complete। Then for X, an element of X, there exists a unique Y prime, an element of M, such that distance between set and element is equal to infimum of x minus y norm ओके। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है, ओके जी, x हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, यहाँ पर m एक नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सबसेट है उसका, जो कि कंप्लीट भी है। तो हमारे पास किसी भी एलिमेंट के लिए एक y प्राइम ऐसा यूनिक नंबर होगा कि जो डिस्टेंस है हमारे पास एलिमेंट का सेट m के साथ वो x माइनस वाई प्राइम की फॉर्म में लिखा जा सकेगा। जाहिर है कि यहाँ पे किसी एक एलिमेंट के लिए तो ऐसा ज़रूर होगा कि जिसके लिए डिस्टेंस मिनिमम हो, तो उसी एलिमेंट के नॉर्म की फॉर्म में उसने यहाँ पर कहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसको आप लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ इसका हम देखते हैं। हमें पता है कि डिस्टेंस के लिए जो हमारे पास फार्मूला था, डिस्टेंस बिटवीन सेट एंड सबस्पेस ऑफ एन प्रोडक्ट स्पेस, द डेफिनेशन we have a formula
del is equal to infimum of x minus y for all y belongs to M. Then the definition of infimum, तो infimum की definition क्या कहती है? There exists a sequence yn in M such that del is equal to limit n approaches to infinity x minus y. ऑब्वियसली हम क्या कर रहे होंगे, बार बार एक सीक्वेंस है और इन दोनों का डिफरेंस चेक करते जाएंगे। जब लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी पहुंचेगा तो वो वाइज एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके होंगे, तो उस वाई के साथ जो डिस्टेंस है वो हमारे पास हमने क्या दिया हुआ है कि लेट सपोज किसके इक्वल है, डेल्टा के इक्वल है, जो कि डिस्टेंस है हमारे पास। अब हम प्रूव करेंगे कि जो सीक्वेंस है हमारे पास yn, ये जो अभी हमने कही है, ये काशी सीक्वेंस, क्योंकि अगर हम प्रूव करने में कामयाब होगी कि काशी सीक्वेंस है तो m चूंकि कंप्लीट है और हमें पता है कि कंप्लीट ये होता है कि उसके अंदर हर काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है और कन्वर्ज करेगी m से, तो फिर हम अपने जो सोल्यूशन है उसके करीब पहुंच जाएंगे कि उसके लिए ये रिजल्ट होल्ड कर रहे होंगे कि y प्राइम को वो कन्वर्ज कर देगी। ओके, तो अब हम प्रूव करना चाह रहे हैं। नाउ we prove that this chosen sequence yn in M is Cauchy sequence. ओके जी, ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट v is equal to yn minus x, then vn norm may be written as, vn norm को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिकली vn norm है, v है ये सेपरेट, इज इक्वल टू yn माइनस x norm, और yn माइनस x norm का मतलब क्या है, yn x इनर प्रोडक्ट ऑफ yn x। ओके, तो फिर हमें क्या देते हैं, लेट सपोज vn और x का जो आपस में डिस्टेंस है, लेट vn norm which was equal to xn minus y norm, सॉरी yn minus x norm या x minus yn norm, इसका हम नाम रख लेते हैं से डेल्टा n। तो vn प्लस vn norm क्या होगा, देन vn प्लस vm norm इक्वल टू yn माइनस x प्लस ym माइनस x। क्योंकि फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम देखना चाह रहे हैं, तो मैं यूँ कह लेता हूँ कि इसको यूँ लिख सकता हूँ yn माइनस ym माइनस 2x नॉर्म, और अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, हाफ ऑफ yn माइनस ym माइनस x नॉर्म। ओके जी,
तो अब यहाँ पे देखिए हमने ये कहा था कि yn और yn ये दोनों मेंबर है किसके, m के। और जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी उसमें जो m सपोज किया था, तो m देखें, m ना सिर्फ कंप्लीट था बल्कि साथ में क्या था, कन्वेक्स सबसेट था। और कन्वेक्स सबसेट है एंड आल्सो कॉन्वेक्स m, m हमारे पास कॉन्वेक्स भी है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि 1/2 p इंटू एक्स प्लस वाई, 1/2 yn, 1/2 yn, ये भी हमारे पास क्या होंगे, इसी से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स होंगे। प्रॉपर्टी ऑफ कन्वेक्स के लिए हमने यहाँ पर अप्लाई करवा दिया। तो अगर ये m से बिलोंग करते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है yn माइनस yn माइनस एक्स नॉर्म, ये ग्रेटर इक्वल टू डेल्टा। कैसे पता चला? अब x का y के साथ जो डिफरेंस था वो मिनिमम वैल्यू थी, तो x और y के साथ y के अलावा अगर कोई और मेंबर होगा तो उसका डिस्टेंस ऑब्वियसली ग्रेटर इक्वल टू डेल्टा होगा, क्योंकि हम कह चुके हैं कि x का सिर्फ y के साथ जो डिफरेंस है ना वो हमारे पास मिनिमम है और वो हमारे पास डेल्टा के इक्वल है। तो बाकी तमाम के तमाम डिस्टेंसेस क्या लेंगे आप लोग, ग्रेटर और इक्वल टू डेल्टा लेंगे। हो सकता है ये बाद वाला चूंकि y ही प्रूव हो जाए, इस वजह से मैंने इक्वलिटी अभी फिलहाल यूँ कह लें कि सपोज फॉर्म में कह लें कि हमने अभी इसको सपोज कर लिया कि शायद ये y ही हो, इस वजह से अभी ये इक्वल है। ओके जी, फिर हम अब देखते हैं जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ऊपर हमारे पास जो चीज़ मौजूद है उसके साथ 2 टर्म मौजूद है, तो 2 इंटू 1/2 yn माइनस yn माइनस एक्स नॉर्म, ये ग्रेटर इक्वल टू 2 डेल्टा आ जाएगा। और ये जो सारी की सारी वैल्यू है ये किसके इक्वल है, vn प्लस vm नॉर्म। मैं कह सकता हूँ कि vn प्लस vm नॉर्म ग्रेटर इक्वल टू 2 डेल्टा। ओके, अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप करके vn माइनस vm के लिए भी चेक करता हूँ कि vn माइनस vm के लिए क्या केस रहेगा। तो yn माइनस एक्स माइनस yn प्लस एक्स, तो वो ज़रा सिंपल सा हो जाएगा, yn माइनस yn नॉर्म। ओके, ये चीज़ मेरे पास बच गई। और yn माइनस ym ये हमारे पास किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करेंगे कि yn माइनस ym नॉर्म स्क्वायर बेसिकली इक्वल है vn माइनस vm नॉर्म स्क्वायर के, और इसको हम कह सकते हैं 2 vn नॉर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू vm नॉर्म स्क्वायर। ओके, और माइनस vn प्लस vm नॉर्म स्क्वायर। ओके जी, ये हमने इसको राइट कर दिया कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो फार्मूला था, जिसे आप लोग यानी कि पैरेललोग्राम भी ला भी कह सकते हैं, उससे हमने इसको शो कर दिया। ओके, तो फिर हमें पता है कि vn नॉर्म स्क्वायर जो है सेपरेट से जो हमने vn नॉर्म स्क्वायर लिया था वो डेल्टा एन इक्वल था, इक्वल टू डेल्टा एन था। ये स्टार्ट में हमने इस पेज पे vn नॉर्म स्क्वायर जो था दैट वाज इक्वल टू डेल्टा एन, तो मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2 डेल्टा एन स्क्वायर, vm ये 2 डेल्टा एम स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो थी वैल्यू vn प्लस vm नॉर्म स्क्वायर ये ग्रेटर आर इक्वल टू 2 डेल्टा स्क्वायर था,
तो जब इसके साथ नेगेटिव आएगा तो लेस आर इक्वल टू 2 डेल्टा हो जाएगा, तो फिर ये 2 डेल्टा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अब स्क्वायर आया हुआ है इस वजह से मैंने, और लेस क्यों आया है क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर था, नेगेटिव जब साथ में आएगा तो ये ग्रेटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये याद रखें कि हमारे पास जब एम एन इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, ये तमाम के तमाम जो डिस्टेंसेस हैं, तो ये सारे जो डेल्टाज हैं किसको अप्रोच करेंगे, जीरो को। इसका मतलब ये हुआ कि जब एम एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं तो वाई एन माइनस वाई एम का जो नॉर्म है ये भी किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। तो यही किसकी डेफिनेशन है, काशी सीक्वेंस की। तो अब हमने ये वाई एन को काशी सीक्वेंस कह लिया। अब हमारा काम आसान हो गया क्योंकि हमने ये कहा हुआ है कि एम कंप्लीट भी है कन्वेक्स के साथ साथ। तो अगर कंप्लीट है तो उसमें जो काशी सीक्वेंस होगी तो हर काशी सीक्वेंस इसके अंदर क्या होगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो मैं ये कह देता हूँ इसको, इसके अंदर हम एक काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट अभी प्रूव करते हैं। ओके, वेल एज m is complete, m complete है तो ऑब्वियसली एवरी काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। तो हम क्या देते हैं कि वाई एन भी कन्वर्जेंट होगी, और वो किसको कन्वर्ज कर रही है, m को। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा डेल्टा था, डेल्टा है हमारे पास, डेल्टा राइट कर लेता हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स एन माइनस वाई एन। तो ये हमारे पास जो इन्फिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे जाके होगी वो लेट सपोज वाई एम प्राइम पे होगी, और वो वाई प्राइम हमारे पास एम का क्या है, मेंबर भी है। क्योंकि यहाँ पर ये जो वाई एन सीक्वेंस है ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। ओके, अब हमने ये प्रूव कर दिया कि देयर एग्जिस्ट सच टाइप ऑफ पॉइंट, लेकिन हमारा एक्चुअल पर्पज ये नहीं था कि हमने इस टाइप का पॉइंट सिर्फ प्रूव करना है, बल्कि हमारा जो बेसिक पर्पज था वो ये था कि हमने ये जो पॉइंट था इसको यूनिक, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉइंट, तो यूनिकनेस भी इसकी जो हमने शो करनी है, तो उसकी यूनिकनेस रह गई है। तो अब हम इसका करते हैं, नाउ वी प्रूव यूनिकनेस ऑफ वाई प्राइम। ओके, यूनिकनेस प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम डेल्टा इज इक्वल टू x minus y prime norm and let's suppose another delta, यूनिकनेस के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कह लेते हैं कि किसी पॉइंट y प्राइम से भी इसका डिस्टेंस जो मिनिमम है डेल्टा है, और y डबल प्राइम से भी इसका जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है जो कि डेल्टा है, और दोनों ही y प्राइम और y डबल प्राइम कहाँ से हैं, m से। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों अगर m के मेंबर्स हैं, नाउ y प्राइम माइनस y डबल प्राइम नॉर्म हियर इज इक्वल टू y प्राइम ऑफ x माइनस, मैं एक्चुअली यहाँ पर मैं यूँ कर लेता हूँ, y प्राइम में x प्लस भी कर लेता हूँ, माइनस भी कर लेता हूँ। तो y प्राइम माइनस x जो है उसको सेपरेट, दूसरे को सेपरेट, तो यूँ कह देता हूँ y प्राइम माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस, बल्कि इसको मैं नेगेटिव अगर बाहर कॉमन ले लेता तो y डबल प्राइम माइनस एक्स लिख सकता था इसको मैं। वेल a प्लस बी नॉर्म स्क्वायर जैसे हमने पहले किया था, a प्लस बी नॉर्म स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू ए नॉर्म स्क्वायर
प्लस 2 इंटू बी नॉर्म स्क्वायर माइनस ए माइनस बी नॉर्म स्क्वायर। ओके जी, ये हमने इसको राइट कर दिया। तो यहाँ पर जो चीज़ हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, ये वही पैरेललोग्राम लॉ ही हमने अप्लाई कराया है। तो मेरे पास जो चीज़ आ गई है वो ये आ गई है 2 इंटू वाई प्राइम माइनस एक्स नॉर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्राइम डबल प्राइम बेसिकली नॉर्म स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2। एक्चुअली यहाँ पर काम ये हुआ है कि जब आप लोग इसको x को दोनों को ऐड करेंगे -2x है, तो -2x में से 2 आप लोगों ने कॉमन जब लेना है तो आप लोगों के पास ये सिनेरियो बचेगा। मैं यहाँ पर इसको यूँ लिख लेता हूँ, यहाँ से -2x था, ये y प्लस वाई डबल प्राइम था। ओके, तो जब इसमें से 2 कॉमन लिया है हमने तो y प्लस वाई डबल प्राइम के साथ 1/2 बच गया हुआ है, ये x वैसे एज इट इज अकेला है। तो फिर जो 2 बाहर जब शिफ्ट होगा तो चूंकि स्क्वायर था इस वजह से उसका उसकी जो पावर है वो 2 होने की वजह से वो 4 हो गया। अब हमें पता है कि ये हमारे पास डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, तो ये 2 डेल्टा स्क्वायर, ये भी 2 डेल्टा स्क्वायर, और ये सारे का सारा जो है हमने कहा हुआ है कि ये ग्रेटर इक्वल टू डेल्टा है। तो ये हमारे पास लेसर इक्वल टू डेल्टा बच जाएगा क्योंकि नेगेटिव साथ में आया हुआ है, नेगेटिव के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि y प्राइम माइनस वाई डबल प्राइम नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेसर इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि y प्राइम माइनस वाई डबल प्राइम नॉर्म इक्वल टू 0, क्योंकि नॉर्म है इक्वल टू 0 ही होगा, ये लेस तो हो नहीं सकता। तो और ये 0 तभी होता है y प्राइम माइनस वाई डबल प्राइम नॉर्म इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू वाई डबल प्राइम। तो इसका मतलब ये हो गया कि वाई प्राइम के अलावा ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता। सो वाई प्राइम इज यूनिक। तो हमने इसकी यूनिकनेस को प्रूव कर दिया। ओके जी, अब यूनिकनेस के बाद हमारे पास फर्दर रिजल्ट्स हैं इसी से रिलेटेड। एक और थ्योरम है, मीटिंग टाइमिंग आई थिंक सो के कंप्लीट हो गई है 40 मिनट्स। तो नेक्स्ट थ्योरम है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर ही डिस्कस करेंगे। चलें, एक रिजल्ट आई थिंक सो डिस्कस हम कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं कि जब तक ये मीटिंग चलती रहेगी उस वक्त तक हम ये इसको कर लेते हैं। वेल ओके जी, थ्योरम है नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम प्रूव करते हैं। Let Y be a complete subspace. Let Y be a complete subspace of an inner product space
then for x an element of x there exists a unique y an element of y such that z is equal to x minus y is orthogonal to y। वेल इसका अब हम प्रूव करते हैं। इसके प्रूफ में सबसे पहले जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो देख लेते हैं कि हमारे पास y कंप्लीट सबस्पेस है, y सबस्पेस है हमारे पास किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस x की, और दूसरा जो ये सबस्पेस है इसके साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है कि ये हमारे पास कंप्लीट भी है। तो हमने प्रूव ये करना है कि जो x है हमारे पास किसी भी उसका स्पेस का एलिमेंट और उसकी सब स्पेस का एक एलिमेंट, उनका जो डिफरेंस है वो सब स्पेस के साथ पूरी के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है, यानी कि तमाम एलिमेंट्स के साथ उसका इनर प्रोडक्ट 0 आएगा अगर मैं डिफरेंस लूँ एक एलिमेंट इनर प्रोडक्ट स्पेस का और दूसरा उसकी सब स्पेस का। ओके जी, उसका प्रूफ हम देख रहे हैं। लेट x belongs to x, then क्या हमें y का पता है कि y कंप्लीट है, तो y is complete subspace of an inner product space, y is complete subspace of an inner product space, okay, subspace of an inner product space x, then there exists a unique y, basically this y is an element of y such that delta is equal to x minus y norm। Okay, I think so we have some electricity issue here, तो नेक्स्ट इसका जो थ्योरम का प्रूफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा जी, तब तक अगर कोई इशू हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।